शिव की पूजा तो वैसे ही सर्वोपरि है, महान है। और शिव जी की पूजा में पार्थिव शिवलिंग की पूजा तो सबसे महान है, सबसे श्रेष्ठ है। इस पूजा को जिस भी उद्देश्य से किया जाए वो पूर्ण हो जाता है, अवश्य पूर्ण हो जाता है। तो आज इसी के क्रम में मैं अयोध्या से शिव योगी परमोद जी महाराज आज निसंतान दंपतियों के लिए संतान हेतु आज पार्थिवी शिवलिंग की पूजा का विधान बताने जा रहा हूं। पार्थिवी पूजा, पहले समझिए कि पार्थिवी पूजा क्या है। पार्थिवी पूजा एक विशिष्ट पूजा है जो कालावधि में होती है। ये थोड़ी सी साकार पूजा में भी आ जाती है। पार्थिव शिवलिंग पूजा ही सर्वोपरि है। किते रत्नमयम लिंगम त्रेतायाम हेम संभवम द्वापरे पारदम श्रेष्ठम पार्थिवम तुम कलो युगे। पार्थिवी शिवलिंग का पूजन सदा संपूर्ण मनोरथों को पूर्ण करने वाला है और मनुष्यों के दुखों को तत्काल समाप्त करने वाला, मनुष्यों को प्रसन्न करने वाला। पार्थिवी प्रतिमा पूजा ही विधानम ब्रोहि सत्तमम येन पूजा विधानेन सर्वाभीष्टमवाप्येत त्रिसध्यम योचरलिंगम कृत्वा बिल्वेन पार्थिव्यम सतैकादशिकम यावत कुलमुद्घृत नाक भाग। जो मनुष्य प्रतिदिन तीनों समय पार्थिवी शिवलिंग का निर्माण करके बिल्व पत्रों से उसका पूजन करता है तो वो अपने 111 पीढ़ियों का उद्धार करके वो मनुष्य स्वर्गलोक को जाता है। ऐसे मनुष्य तो बहुत कम मिलेंगे, आपको बहुत कम, बिरले मिलेंगे जो प्रतिदिन तीनों समय जो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके शिव जी का पूजन करता हो। आइए मैं पूजन में थोड़ी सी ध्यान रखने योग्य बातें बताता हूँ, क्योंकि ये पूजन करने से पहले पूजन का महत्व तो मालूम होना चाहिए और पूजन में संबंधित सावधानियों का ज्ञान होना चाहिए, तब पूजा करना चाहिए, तभी पूजा का फल मिलता है। पार्थिव पूजन के लिए सर्वप्रथम तो आपको स्नान करना है। स्नान करने के उपरांत आपको एक स्वच्छ वस्त्र को धारण करना है और वो स्वच्छ वस्त्र कभी भी पूजा करते समय जो भी वस्त्र धारण करें वो प्रेस न किया हो और नील इत्यादि से वो शुद्ध न किया गया हो, इसको ध्यान रखिएगा। अब वस्त्र धारण करने के बाद आप पहले स्वयं भस्म लगाएं और भस्म न हो तो आप चंदन से ही अपने मस्तक पर त्रिपुंड बना लें। ना त्रिपुंड बनाए तो एक तिलक जरूर लगा लें। और शिव पूजन ध्यान रखिएगा, सदैव उत्तर दिशा की ओर मुख करके करना चाहिए। पूजा की सभी सामग्रियां पहले अपने पास रख लें, क्योंकि पूजा करते समय बीच में उठकर सामग्री लेना पाप बताया जाता है। पार्थिवी पूजा के लिए शिवलिंग का निर्माण मिट्टी से किया जाता है, इसलिए शिवलिंग की निर्माण के लिए पवित्र मिट्टी की आवश्यकता पड़ेगी। अब पवित्र मिट्टी आपको कहाँ मिलेगी आजकल? या तो किसी खेत में मिलेगी या आप पीपल का पेड़ जहाँ लगा हो उसकी जड़ से ले आइए। ये बहुत ही शुभ मानी जाती है महाराज,
ये आज हम आपको बता रहे हैं, ये शिव महापुराण में दिया गया है, कोई अपने मन से नहीं बता रहा हूँ। और हो सके अगर आपको पवित्र मिट्टी मिल रही है तो कोई मंदिर से ले आइए, ना मिले ज़्यादा तो थोड़ी से ले आइए, और फिर किसी पवित्र नदी के पास से आप ले आइए, अगर आपके यहाँ कोई नदी हो, और ना हो तो अगर आपका कोई खेत हो या आपके मकान में कुछ थोड़ी सी मिट्टी वाली जगह बची हो तो वहाँ से भी मिट्टी निकाल लीजिए। अब इन सभी मिट्टियों को खूब, जैसे आप अनाज को साफ करते हैं वैसे इसको साफ कर लीजिए, कंकड़ इत्यादि जो हो कूड़ा कर निकाल दीजिए, फिर उसको चलनी से छान लीजिए, उसमें कहीं पे भी कोई भी इधर उधर कंकड़ इत्यादि नहीं होना चाहिए। अब उसको क्या करेंगे, जितना भी रुद्राभिषेक में सामान लगता है इसको ध्यान दीजिएगा। रुद्राभिषेक में जल लगता है, गंगा जल लगता है, शहद, शक्कर, दूध, दही, चनामित, इत्र, चंदन और कपूर, ये सब आप मिट्टी में डाल देंगे और जल को इतना ही डालिएगा जिससे आप शिवलिंग का निर्माण कर सकें, और उसको फिर आप सानिएगा। सानते समय जब उस मिट्टी को पार्थिव शिवलिंग बनाने के लिए आप सानेंगे तो सानते समय मिट्टी को आप ओम पार्वते पतये नमः ये जरूर बोलते रहिएगा। इसमें माता और पिता दोनों आ जाते हैं क्योंकि यहाँ दोनों की ही पूजा होगी। ओम पार्वते पतये नमः, क्योंकि बिना अर्घा की पूजा किए शिव जी की प्रसन्न कभी नहीं होते, शिवलिंग की पूजा मानी ही नहीं जाती है। बहुत से लोग पंडित उसको डायरेक्ट करा लेते हैं, मगर कभी भी नहीं। अर्घा की पूजा अर्थात माँ जगदम्बा की पूजा आवश्यक है। अब पार्थिव शिवलिंग कितना बड़ा बनाना है। अब ऊपर जो अर्घा के ऊपर शिवलिंग रखेंगे, ये जान लीजिए कि 4 अंगुल से बड़ा नहीं होना चाहिए। आपकी उंगलियों की 4 अंगुल से बड़ा, ऐसे अंगुल रख लीजिए, 4 अंगुल इतना ही बड़ा आपका शिवलिंग होना चाहिए। अब शिवलिंग बनाने के बाद शिवलिंग में बिल्व पत्र, पूजा में बिल्व पत्र का होना आवश्यक है, ये भी ध्यान दे दीजिए। बिल्व पत्र के साथ साथ समी पत्र और दूब, इसकी भी आवश्यकता आपको पड़ेगी, आपको ये सब चढ़ाना होगा। अब आइए थोड़ी सी बातें हम जानते रहिएगा। मैं बहुत ही इसको काट छाट के कुछ लोगों के निवेदन पे मैंने इस लेख को तैयार किया है। अब पार्थिव शिवलिंग की पूजा में केवल भगवान शिव जी के 8 नामों का ही स्मरण किया जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। इनकी पूजा करते समय केवल इनके 8 ही नाम का स्मरण करिएगा आप। पहला नाम इनका आएगा हर, दूसरा नाम इनका लेंगे आप महेश्वर, और तीसरा नाम शंभु, चौथा नाम शूलपाणी, 5वां नाम पिनाक धृक, छठवां नाम शिव, 7वां नाम पशुपति और 8वां नाम महादेव। ये आप जब मिट्टी साफ करेंगे और मिट्टी सानेंगे, इन 8 का नाम और जो ओम पार्वते पतये नमः बोला है उसके साथ साथ इसको भी मन में आप कहीं ना कहीं स्मरण करते रहिएगा। अब आप जब शिवलिंग का निर्माण हो जाता है, जब आप पूजा करते हो तो पूजा आप कैसे करोगे। और चूंकि मिट्टी का शिवलिंग है इसलिए ध्यान दीजिएगा उसमें आपको थोड़ा ही थोड़ा सामान चढ़ाना है। जैसे जल थोड़ा चढ़ाना है तो चंदन भी थोड़ा ही चढ़ाना, इतना मत चढ़ा दीजिएगा। जल या दूध भी थोड़ा चढ़ाना है आपको, और पंचामृत भी थोड़ा, दही भी थोड़ा, ऐसा मत चढ़ा दीजिएगा कि वो मिट्टी गल जाए, इसको ध्यान रखिएगा। तो इसके बाद आप क्या करिएगा, जब आप इस तरह से सब चढ़ा उड़ा के स्वयं पूजा करने, तो शिव महिम स्तोत्र का आप
पाठ जरूर करिएगा। शिव महिम स्तोत्र का ही प्रयोग किया जाता है पुत्र प्राप्ति के लिए। पुत्र की प्राप्ति दाम्पत्य जीवन के लिए सबसे बड़ा सुख माना गया है। अनेक निसंतान दंपति भी पुत्र प्राप्ति के लिए पता नहीं कितने धार्मिक उपायों को अपनाते हैं। बहरहाल कभी भी आपको आवश्यकता पड़े तो आप हमारे पास हमसे संपर्क करके आ सकते हैं। आपका एक नया पैसा नहीं खर्च होगा, ना पूजा में भी नहीं। यहाँ पर हमारे मंदिर में आपको पूरी सामग्री प्रदान की जाती है और लोग दूर दूर से आते भी हैं। और इसका प्रयोग जो किया जाता है, पुत्र प्राप्ति का प्रयोग का विशेष ये उपाय तो सावन के महीने में करना चाहिए, परंतु आप अभी भी कर सकते हैं। आप चतुर्दशी से आप इसको शुरू करिए और ये उपाय आप 21 दिन का आपको कम से कम करना होगा। ये प्रतिदिन आपको करना है, इसको ध्यान रखिए और समय अपना निश्चित बना लीजिए। यदि आप काम करते हो, दुकान करते हो या आप नौकरी करते हो तो ये रात में रख लीजिए, बहुत अच्छी बात है। या तो प्रातः काल उठ के 3 बजे तक रख लीजिए। और ये पूजा केवल अकेले नहीं करनी है, पति पत्नी दोनों को करनी है। वो सामग्री शिवलिंग एक ही जगह बनेगा, परंतु पूरी पूजा में इन्वॉल्व दोनों पति पत्नी होंगे, इसलिए दोनों को उठना पड़ेगा, दोनों को उपवास रखना पड़ेगा। ये 21 दिन का पूरा चलेगा उपवास का सिस्टम। और दोनों पार्थिव शिवलिंग 11 पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करेंगे और निर्माण करने के बाद पूजा पाठ करने के बाद उसका आप जो शिव महिम का मैंने कहा कि आप स्तोत्र का पाठ करेंगे, यदि आप नहीं कर पाते हैं तो किसी पंडित को बुला लीजिए, कहिए आप करवा दिया करिए, पढ़ दिया करिए, तो आपको जैसा वो बताएगा आपको उसी के अनुसार करना होगा। फिर हमारी वहाँ पर हमारे बताए हुए नियम से नहीं चलेगा। पार्थिव शिवलिंग के पूजन में अभिषेक का जो पवित्र जल आप क्या करिएगा, जिस जल को आप ध्यान रखिएगा जो मैं बता रहा हूँ, चाहे आप ब्राह्मण से करवाइए तब भी, तो जिस जल से आप अभिषेक करा रहे हैं उस पात्र में थोड़ा सा जल बचा जरूर लीजिएगा, क्योंकि वही जल पूजा करने के बाद आपको लगातार 21 दिन पति पत्नी दोनों को पीना है, क्योंकि यही जल आपके लिए संतान की प्रदान करने की औषधि बनेगी और ये आपकी कामना भी पूर्ण करेगी। तो उसमें जो भी सामान बच जाएगा, जैसे आपका दूध थोड़ा बच जाएगा, थोड़ा सा दही बच जाएगा, थोड़ा सा पंचामृत बच जाएगा, जो बच जाए, जो खाने योग्य सामान हो वो आप पति पत्नी दोनों ही प्रयोग करेंगे और उसके बाद वो बचे हुए जल का प्रयोग करेंगे। इससे क्या होगा, आपके अंदर पुत्र उत्पन्न करने की क्षमता ईश्वर की तरफ से कृपा के रूप में वो प्राप्त हो जाएगी। ये 110% हमारे तरफ से किया गया सफल प्रयोग है, इसलिए मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ। बहुत लोग आए थे। यदि आपको कभी आवश्यकता हो तो आप हमसे संपर्क कर लीजिए और आ सकते हैं। और आपको केवल आपका आने जाने का और यहाँ अपने रहने और खाने की व्यवस्था आपकी होगी, मगर मंदिर में पूजा के समय पर कोई भी आपका खर्चा नहीं लगेगा। जय जय श्री राम।